स्टडी करेंगे जीन पियाजे के कम्युनिटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। जीन पियाजे ने बच्चों के लिए जो संज्ञानात्मक विकास की बात की थी, तो इनका जो थ्योरी दिया गया था वो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही क्रांति सिद्ध हुई थी। और जैसा जानते भी हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे समझने की अत्यंत ज़रूरत होती है वह होता है छात्रों का संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब मैं यहाँ बताऊंगी, उसके पहले थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपना इतना अच्छा काम किया, इन्होंने इंटेलिजेंस पे भी काम किया है, थिंकिंग पे भी काम किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम किया। तो उसके बाद इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे को। इन्होंने बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस पे बात की थी और इन्होंने चिल्ड्रेन को लिटिल साइंटिस्ट कहा। जो बच्चे होते हैं वे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात जो बच्चे सीखने की प्रक्रिया करते हैं वो खुद से सीखते हैं। अपने घर में जो भी प्रक्रिया होती है, जब छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा डिस्कवर करते हुए वो खुद सीखते हैं, ऐसा जीन पियाजे का कहना था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की थी। इन्होंने देखिए रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब हो गया कि ये संरचनावाद, ऐसे संरचनावाद की बात की थी कि बच्चे के लिए बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि वो समाज से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है, हेरिडिटी से सीखता है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बच्चा थिंकिंग से सीखता है तो सीखता है, यानी उन्होंने थिंकिंग प्रोसेस पे ज़्यादा बल डाला जो बच्चे खुद करते हैं। उसके बाद इन्होंने जो बच्चों का विकास होता है उसको उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन माना, मतलब परिपक्वता। कैसी परिपक्वता? जैविक परिपक्वता को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को। देखिए, चूँकि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। यहाँ देखिए मैंने इसको लिखा हिंदी में कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करके तथा उसे क्रमिक रूप से इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अर्थात संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके बालक जो होता है, जो भी सूचना होगी उसको ग्रहण करके उस पर चिंतन करेगा और ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका वे विभिन्न परिस्थितियों में जो भी उनके पास समस्या आएगी उस समस्या का वो समाधान उसी आधार पर कर लेंगे। तो इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये एक मेंटल प्रोसेस है। जैसे कि आपकी भी कोई समस्या आती है तो क्या करती हैं, आप उसे थिंकिंग करती हैं और धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा वो आने लगता है, फिर धीरे धीरे आप उस लायक बन जाते हैं कि उस का प्रयोग आप विभिन्न परिस्थिति में करते हैं। तो इन्होंने बच्चे की बात की थी कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा का एज होता है ना, वैसे वैसे मैच्योरेशन में ज़्यादा होता है, वैसे वैसे उसमें लर्निंग एक्टिविटीज़ भी होती है, सीखने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसकी बात उन्होंने लिखी थी, तो यहाँ ये मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जो जीन पियाजे ने इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया था, इन्हें 4 स्टेजेस की बात की। स्टेजेस की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था अपने थ्योरी में, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम नहीं समझेंगे तो थ्योरी को हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने संज्ञानात्मक संरचना की बात की थी कि संज्ञानात्मक संरचना, देखिए संज्ञानात्मक संरचना को हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जब बोलते हैं किसी बालक का मानसिक संगठन जो होता है, मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं ना कि जब एक बच्चा होता है, बालक का जो मानसिक संगठन होता है, जब एक 7 साल का बच्चा होता है और 3 साल का बच्चा होता है, तो 3 साल के बच्चा में सीखने की टेंडेंसी अलग होती है और 7 साल के बच्चा में सीखने की टेंडेंसी अलग होती है। तो 3 साल का बच्चा का संज्ञानात्मक संरचना 7 साल के बच्चा के संज्ञानात्मक संरचना से अलग होगा। तो वही सेट, मेंटल सेट को हम संज्ञानात्मक संरचना देते हैं। समझ गए? 3 साल का बच्चा का मेंटल सेट और 7 साल के बच्चा का मेंटल सेट। उसके बाद हम देखते हैं मेंटल ऑपरेशन की बात करते हैं। जब भी बालक किसी समस्या का समाधान करता है तो वो मेंटल प्रोसेस करके समझता है, और इस मेंटल प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जीन पियाजे ने किसको माना? थिंकिंग को
जमाना। उसके बाद एडेप्टेशन की बात करते हैं। देखिए एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानते हैं पियाजे का कहना था कि बालक वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने का जन्मजात प्रवृत्ति होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वातावरण उसको जो मिलता है उससे एडजस्टमेंट करने की उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। और इसके लिए उन्होंने दो चीज़ों की बात की थी एडेप्टेशन के। एक होता है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन बोलते हैं आत्मसात्करण, मतलब अपने प्रीवियस नॉलेज से सीख लेना, प्रीवियस नॉलेज से सीख लेना। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है ना, कुछ भी देने पर मुंह में डाल देता है, तो वो खाने की प्रक्रिया को जानता है, तो कोई भी चीज़ उठा के सीधे मुंह में डाल देता है, तो खाना की प्रक्रिया से वो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, वो होता है आत्मसात्करण, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके सीखना। एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर समझिएगा। समायोजन जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा चेंज होता है। एकोमोडेशन में क्या होता है, पहले से सीखी हुई अवस्था में वो चेंजिंग करता है। जैसे छोटा बच्चा जानता है कि कुत्ता क्या होता है, तो कुत्ता को देखता है तो जानता है 4 पैर होता है। उसकी मम्मी बताती है कि देखो ये 4 डॉग वाला है, 4 फीट वाला है, इसको डॉग बोलते हैं। तो बच्चा जानता है कि 4 फीट वाला है और जो जा रहा है भौंक रहा है वो कुत्ता है। एक दिन वो बिल्ली को देखता है, तो बिल्ली को देख के सोचता है अरे ये भी तो 4 पैर वाला है, लेकिन इसका चेहरा और कुत्ता का चेहरा, कुत्ता का शरीर, इसका शरीर, मतलब वो चेंज करने की कोशिश करता है। जो उसने पहले से सीखा है कुत्ता और बिल्ली को देख लेता है, तो वो अपनी सोच की प्रक्रिया में चेंज करता है, वो एकोमोडेशन कहलाता है। याद रखिएगा एसिमिलेशन एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये टेट के एग्जाम में आता भी है। एसिमिलेशन का मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी आपको यहाँ पर, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, तो चिड़िया उड़ते हुए देखता है, तो उसकी मम्मी बोलती है अरे ये बर्ड है जो उड़ती है। फिर वो एक दिन ना एरोप्लेन को देखता है, एरोप्लेन को देख के बोलता है चिड़िया है, मतलब एरोप्लेन को भी वो चिड़िया बोलता है बच्चा, वो रिलेट कर लेता है चिड़िया से। फिर उसको उसकी मम्मी समझाती है या उसके जो भी पेरेंट्स हैं समझाते हैं नहीं वो एरोप्लेन है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये चिड़िया है, चिड़िया अलग होती है। और ये तो जो अलग करने की प्रवृत्ति है ना, प्रीवियस नॉलेज से हम हटा रहे हैं बच्चे को, वो एकोमोडेशन है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट पक्का याद रखिएगा। देन हम स्कीम की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइज पैटर्न जो होता है वो स्कीम कहलाता है। जैसे कि व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न होता है, बच्चा जो होता है स्कूल जाने के पहले जूता पहनता है, बैग रखता है, बैग में कॉपी किताब रखता है, बैग को अपने कंधा पे टांगता है, फिर वो स्कूल जाता है। तो ये निश्चित पैटर्न होता है, उसको स्कीम कहते हैं। और स्कीमा जो होता है, स्कीमा उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ऐसे मेंटल देखिए ऐसे मेंटल सेट से होता है जो जनरल, जिसको हम जनरल में वे में ला सकते हैं, उसको स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे को याद रखिएगा, 2 चीज़ याद रखिएगा जरूर। एक तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी थे, और इन्होंने रेडियल कंस्ट्रक्शन की बात की थी और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की थी। और कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इसके बाद मैं आपको जो 4 स्टेजेस का जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था वो बताऊंगी। इसी के साथ आज की थैंक यू सो मच।